विवेकानंद की घटना सुनी है ना आपने? रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद को कहते थे कि तू इतना गरीब है, कई बार 2 जून की रोटी भी प्राप्त नहीं होती है, सुबह का खाना बन गया तो रात का नहीं बनेगा। विवेकानंद बहुत ही गरीब परिवार से थे, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। रामकृष्ण जब विवेकानंद मां काली के मंदिर में प्रवेश करते प्रार्थना के लिए, तो विवेकानंद कहते कि आज एक काम करना विवेकानंद, आज मां से कुछ मांग लेना। क्यों परेशान होता है? मां ने तो सबको दिया है, तेरी भी झोली भर देगी, आज मां से कुछ मांग लेना। विवेकानंद कहते कि जैसी आज्ञा गुरुवर, आज जरूर मां से मांगूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार स्थिति थी, भूखे सो जाना पड़ता था, आर्थिक हालात ऐसे थे विवेकानंद जी के। तो विवेकानंद जी कहते कि ठीक है गुरुजी, आज मांग लूंगा। और विवेकानंद भीतर जाते माता के मंदिर में, प्रार्थना में लीन हो जाते, और प्रार्थना में लीन हुए हुए और फिर उस राम में प्रवेश कर जाते, वह जो राम हम में रमण करता है। यानी कि बाहर से शुरू करते, इन आंखों से मां को निहारते, मां की स्तुति गाते, मां के सामने नाचते, और फिर आंख बंद हो जाती और फिर उस राम में प्रवेश कर जाते। वह जो शक्ति रूपा मां जो हमारे घट में बैठी है, राम के रूप में, जो हमारे भीतर रमण करती है, जो शक्ति मां शक्ति, जो शक्ति हमारे भीतर रमण करती है, जिसको हमने राम कहा है, शिव वो हम कहा है, उस राम में वो प्रवेश कर जाते। और जब उस राम में प्रवेश कर जाते, जब राम ही मिल गया तो छोटा मोटा धन अब कौन मांगे? और मांगे तो तब जब याद रहे परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिल गया, उसके आनंद में इतने आनंदित हैं, इतने लीन हैं कि अब ये भी याद कहाँ रहा कि कल शाम खाना खाया था कि नहीं। ये भी याद कहाँ रहा कि आज माँ ने कहा था कि थोड़ा आटे की व्यवस्था करके लेते आना, बाहर जा रहे हो। ये भी याद ना रहा। और बड़ी मस्ती से, और फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे साधना में, समाधि में रहते, और फिर समाधि से बाहर आते, समाधि टूटती, फिर बाहर आते। और रामकृष्ण ये सब देख रहे होते एक झरोके से, कि देखते हैं मां से मांगता है कि नहीं मांगता है। फिर रामकृष्ण कहते कि मांगा मां से। विवेकानंद कहते क्या मांगने की बात कर रहे हो? बोला कि मैंने कहा था ना कि आज मां से कुछ मांग लेना। बोला क्षमा करना गुरुदेव, कहा तो था आपने, लेकिन मां की मस्ती में ऐसा डूबा कि याद ही ना रहा। कौन खाने पीने की बात याद रखे? कौन आटा दाल चावल की बात याद रखे? याद ही ना रहा। कल मांग लूंगा, कल जरूर मांग लूंगा। रामकृष्ण बोले कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में पास हुआ। अगर आज तू मां से मांग लेता तो आज ही मैं तुझे जूते मार के आश्रम से बाहर निकाल देता, तू अपनी पात्रता खो देता आज ही। और फिर कभी नहीं मांगा।